वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेपरेशन टेक्निक के कुछ और टर्म्स पढ़े थे, जिसमें हमने सेपरेटिंग फनल पढ़ा था और सब्लिमेशन प्रोसेस को समझा था दोबारा से। ओके, आज का जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उससे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है और ये वर्ड आया कहाँ से। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी। ओके, एक एक्टिविटी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक्टिविटी में आपको बोला क्या गया है, आपको एक फिल्टर पेपर लेना है। ओके, और उस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप आपको क्या करनी है, कट करनी है। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। इसके बाद आपको इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऑलमोस्ट इस पेपर के बॉटम पार्ट से 3 सेंटीमीटर अहेड, आगे को आप 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लें और उसके बाद आप यहाँ पे एक पेंसिल के द्वारा क्या बनाएं, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल। ओके, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अलग से एक चाइना डिश में इंक लेनी है और इंक इसमें क्या कर देना है, पोर कर देना है। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, सपोज आपके पास ये क्या है, ड्रॉपर है। ड्रॉपर की मदद से आपने इंक लिया और उस इंक को आपको इसके मिडिल पोर्शन पे, जस्ट इसके बीचों बीच आपको क्या करना है, एक इंक का स्पॉट बनाना है। इसे हम इंक स्पॉट कहते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है, आपके पास एक फिल्टर पेपर तैयार हो गया है, उसकी स्ट्रिप आपने काट ली है, 3 सेंटीमीटर में आपने इसको लाइन किया है ड्रॉ, वो भी पेंसिल की मदद से की है। ओके, अब आपके पास लास्ट में क्या करना है, ड्रॉपर से इंक को इसके मिडिल पोर्शन में इसके स्पॉट को डाल देना है और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट पार्ट में इसको एक ग्लास जार लीजिए आप, इस तरीके से कोई आपके पास जार हो। ओके, और इस जार में आपको क्या करना है, एक ग्लास रॉड को सस्पेंड करना है। ये आपका क्या है, ग्लास रॉड। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक पेपर क्लिप की मदद से इस फिल्टर पेपर को इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे सस्पेंड कर देंगे। ये आपका क्या है, फिल्टर पेपर। और इस फिल्टर पेपर में आपका कौन सा फिल्टर पेपर है, यही वाला फिल्टर पेपर। मीन्स 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आपका क्या है, इंक का स्पॉट है। ओके, और इसके अलावा आपने इसमें क्या डाला है, वाटर डाला हुआ है। और वाटर में इतना डिप कीजिए फिल्टर पेपर का पोर्शन, और बिल्कुल बैलेंस करते हुए। ओके, तो ये क्या है आपका वाटर, ताकि वाटर क्या करेगा, थोड़ी देर बाद इसको छोड़ देंगे। इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। ओके, अब क्या होगा, थोड़ी देर में इसका ऑब्जर्वेशन हमें करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा उसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या करना है आपको, what happens as water rises। आपसे पूछा गया क्या होगा जैसे जैसे वाटर क्या करने लगेगा, इस फिल्टर पेपर में राइज करने लगेगा। ओके, और दूसरा पूछा गया है, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स, क्या आपको अलग अलग कलर का फॉर्मेशन नजर आया। इसके अलावा आपको समझना है कि कैसे जो स्पॉट है इंक का वो राइज कर रहा है वाटर के साथ। तो उसका आपको क्या करना है, रीजन समझना है, आपको रीजन देना है उसका, रीजन फॉर राइज ऑफ इंक। ओके, तो ये सारी चीज़ों का जवाब हमें कैसे समझ में आएगा, पहले तो एक्टिविटी को देख लेते हैं क्या हो रही है यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए आपने इंक इससे लगी हुई इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को वाटर में इतना सस्पेंड कर दिया है कि वाटर में वो टच कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर क्या करने लगेगा, वाटर इट विल एक्ट एज सॉल्वेंट। ओके, तो ये क्या करने लगेगा, ऊपर को राइज करने लगेगा फिल्टर में। जैसे जैसे राइज करेगा तो फिल्टर पेपर में जो इंक है, ये जो इंक है इसमें जो भी कलर होगा वो कलर क्या करने लगेगा, धीरे धीरे ऊपर को वाटर के साथ क्या करने लगेगा, राइज करने लगेगा। ओके, अब वहां पर आपको लास्ट में क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्पैचेस मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझते हैं। ओके, देखिए आपके पास क्या है, आपके पास ये सेटअप पड़ा हुआ है और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो इंक के बारे में।
आप जानते हैं इंक जो होता है दो चीज़ों मिलकर बनता है, एक होता है उसमें वाटर जो कि एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, ओके, और दूसरा इसमें होता है डाई। और डाई जो होता है इसमें कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, कंपोनेंट ए हो सकता है, कंपोनेंट बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। जितने सारे कंपोनेंट होंगे, कलर मीन्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डाइज होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का जो है मिक्सचर होता है। इसका मतलब कंपोनेंट ए फॉर एग्जांपल इट इज ग्रीन इन कलर मान के चलिए, और कंपोनेंट बी को आप रेड कलर मान के चलिए। इस तरीके से अगर और कंपोनेंट होंगे तो वो डिफरेंट कलर के कंपोनेंट्स होंगे, और वो डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स आपको वाटर के साथ राइज करते हुए इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप में नजर आएंगे, ओके। तो अब होगा क्या, आपने जैसे इस फिल्टर पेपर को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो डाई होगा, आपके पास एक वाटर का लेवल है यहाँ पे। अब क्या होगा, इसमें सपोज ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट आपका ग्रीन है और बी कंपोनेंट इसमें कैसा है, आपका रेड कलर का है। अब जैसे ही ये वाटर क्या करने लगेगा, राइज करने लगेगा इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप में, तो इन दोनों में से ग्रीन और रेड कलर या कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, इन दोनों की टेंडेंसी देखी जाएगी उस सॉल्वेंट के साथ राइज करने के लिए। इसका मतलब वह कंपोनेंट ए या बी, जो भी कंपोनेंट होगा विच इज मोर सॉल्युबल होगा, विच इज मोर सॉल्युबल विथ वाटर, वाटर के साथ जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो क्या करेगा, इट विल राइज विथ वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट हमने लिया है, इस सॉल्वेंट के साथ वो वाला कंपोनेंट, जो कंपोनेंट इस सॉल्वेंट के साथ ज्यादा डिसॉल्व है, वो क्या करेगा, उस वाटर के साथ राइज होता रहेगा और ज्यादा दूरी तय करेगा। तो आप देख सकेंगे, यदि मैं बोलता हूं कंपोनेंट ए की जो टेंडेंसी है कंपोनेंट बी की कंपैरेटिवली ज्यादा है वाटर के साथ, मींस कंपोनेंट ए इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड कंपोनेंट बी इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, हम ये मान के चलते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या होगा, देखिए इसका रिजल्ट कैसे रहेगा। आपको लास्ट में जो रिजल्ट दिखेगा कुछ ऐसा, जिसमें कि आपको ये जो आपका इंक कलर का स्पॉट है, अब ये क्या करने लगेगा, अगर ग्रीन कलर आपका ज्यादा, मीन्स ए मीन्स ग्रीन कलर, अगर वो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर के साथ, तो इफ हम मान के चलते हैं आपका लास्ट लाइन है, बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन के पास में यहाँ तक का अगर मार्जिन वाटर का है मूवमेंट, मीन्स सॉल्वेंट का मूवमेंट है या वाटर का मूवमेंट अगर इतना है, राइज इतना किया है, तो इसके साथ ग्रीन जो होगा, फॉर एग्जांपल ग्रीन का स्पॉट आपको कहीं यहां दिखेगा, मीन्स कंपोनेंट ए का स्पॉट आपको यहां दिखेगा। लेकिन जो लेस सॉल्युबल है वाटर के साथ, मीन्स सॉल्वेंट के साथ लेस सॉल्युबल मीन्स रेड कलर, तो वो आपको रेड कलर कहीं यहीं पे नजर आएगा। और कंपोनेंट बी, इसका मतलब आपको थोड़ा कम दूरी तय करता हुआ नजर आएगा। और वो दूरी हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं मार्जिन लाइन से। तो इसकी दूरी इतनी है और इसकी दूरी इतनी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के बेस पर इसको रख सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर बोला जाता है इसको, या फिर रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ से इंडिकेट करते हैं। और रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है वो देखी जाती है डिस्टेंस ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर आप ग्रीन के लिए निकालना चाहते हैं उसका समय कितना रिटार्डेशन रहा, या फिर रेड के लिए निकालना चाहते हैं कि कितनी देर तक इस फिल्टर पेपर के साथ एडजॉर्ब रहा। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर के मूवमेंट के पर्सपेक्टिव में हमने समझ लिया कि किस तरीके से कोई कंपोनेंट के जो डाई होता है, डाई के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो अब हम इसको एडजॉर्प्शन के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, आपने अभी क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझा है, अभी वो वर्ड आया कहाँ से उसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मीन्स इसका मतलब ही क्या होता है, क्रोमा, एक वर्ड है क्रोमा, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। सबसे पहले इस टेक्निक को कलर के सेपरेशन में इस्तेमाल में लाया गया था, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। इसका मतलब ही है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स, मिक्सचर में कई सारे कंपोनेंट्स अगर होंगे तो उनके कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। या हम इसको और अच्छी डेफिनेशन अगर कहें तो कैसे बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं।
एडजॉर्प्शन प्रोसेस आप समझते हैं क्या होता है? चलिए समझते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि पूरे बल्क में किसी चीज का एब्जॉर्प्शन ना हो के सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। ओके, तो होगा क्या क्रोमेटोग्राफी में, आपके पास ये जो फिल्टर पेपर था, इस फिल्टर पेपर में आपको बताया गया ये आपकी इंक स्पॉट है, और सपोज आपके पास रेड कलर यहाँ पर है और ग्रीन कलर आपका ऊपर आ गया। इससे ये पता चलता है कि ये जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर की सरफेस के ऊपर, मीन्स फिल्टर पेपर की जो सरफेस आपको दिख रही है, इस सरफेस के ऊपर क्या हुआ, रेड कलर का ज्यादा एड्जॉर्प्शन हुआ है। रेड जो है मोर एड्जॉर्ब्ड, किसके कंपैरेटिवली? ग्रीन के कंपैरेटिवली। रेड की टेंडेंसी है इस फिल्टर पेपर के सरफेस के ऊपर ज्यादा देर तक एड्जॉर्ब होने की, ज्यादा देर तक रिटार्ड रहने की, रिटेंशन रहने की, जिस वजह से रेड जो है वो लेस डिस्टेंस को कवर करेगा। और ग्रीन की जो कंपैरेटिवली अगर स्टडी देखें तो इसका मतलब इसके पास लेस एड्जॉर्प्शन हुआ है, किसके? फिल्टर पेपर पे, जिस वजह से ये ज्यादा डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये जो आपका पूरी टेक्निक है इसे हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी के कई सारे ब्रांचेस हैं। समय के साथ साथ क्रोमेटोग्राफी के कई सारे टेक्निक इस्तेमाल में लाए गए हैं। जैसे आप सुनेंगे, अभी तो आपने जो पढ़ा है इसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है। ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी, या इसको हम बोल सकते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा हम इसमें टीएलसी भी पढ़ते हैं, जिसको शॉर्ट में टीएलसी बोला जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, एक्चुअली ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है इसको ग्लास जो आपके पास स्लाइड्स होती है उसमें बनाई जाती है। इसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी भी होती है। ओके, तो ऐसे कई प्रकार के टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी, ऐसे बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक्स डेवलप किए जा चुके हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है इसका एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। देखा जाए तो आप जानते हैं जो कलर्स होते हैं जितने भी आपके डाई में, उनको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ओके, इसके अलावा क्या किया जाता है, जो पिगमेंट्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। जैसा आपके पास कोई फ्लावर है, उस फ्लावर में आपके पास कई सारे पिगमेंट्स होंगे, उन पिगमेंट्स को आपको सेपरेट करना है, तब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि, जैसे आपने सुना होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, इनके बारे में सुना होगा। एक्चुअली इनका काम होता है ड्रग्स को फाइंड आउट करना ब्लड में। तो ये क्या करते हैं, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसमें से ड्रग्स को क्या किया जाता है, इसकी मदद के थ्रू क्या करता है, सेपरेट किया जाता है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि एक ड्रग लिया है या डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स यूज किया गया है उस इंसान के द्वारा। तो ब्लड में क्या होता है, ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। मेडिकल में भी, मेडिसिन में भी, मेडिकल इक्विपमेंट्स के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे वहां पर अगर आपको ब्लड से ड्रग को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं। आज का जो टॉपिक है यहीं फिनिश करते हैं। आज का टॉपिक हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा। आई होप कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।